का धीरेन्द्र शास्त्री 5 सवाल के जवाब उनके सामने सवाल रख दिए जाएं तो जवाब नहीं दे पाएंगे, बाबागिरी उनकी छुड़वा देंगे वो बच्चा। क्या अब बागेश्वर धाम सरकार का दरबार जेल में सजेगा? क्या बागेश्वर बाबा की गिरफ्तारी हो जाएगी? जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से सुर्खियों पर बने रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें हम बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं, वो अब विवादों का एक बड़ा नाम बनते जा रहे हैं। और अब तो उन्होंने हजरत अली पर जो बात कही है उसे सुनकर कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात इतनी बढ़ गई? क्यों हर तरफ इसी के बारे में चर्चाएं हो रही हैं? क्या लंबे विवाद के बाद अब बागेश्वर बाबा की गिरफ्तारी पक्की है? एक तरफ ये कथाएं करते हैं तो दूसरी तरफ अपनी वाणी से कुछ ऐसे कटु वचन निकालते हैं कि देश भर में दंगे भड़क जाते हैं। अभी कुछ ही समय पहले जब बागेश्वर धाम सरकार ने हजरत अली पर कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर पूरे देश के मुसलमान बौखलाए हुए हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को जेल में डालो वरना हम दंगे करेंगे। तो क्या है पूरा मुद्दा, आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको मिले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, वैसे तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के वीडियोस वायरल हुआ ही करते हैं, जिसमें कभी वो भूत भगाते हैं तो कभी लोगों के जीवन की सच्चाई बताकर सभी को हैरान कर देते हैं। लेकिन उनके वीडियोस सबसे ज़्यादा वायरल तभी होते हैं जब वो कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिसके चक्कर में उन्हें सफाई देनी पड़ जाती है। और ऐसा ही एक बार फिर से हुआ है जब अचानक से ही अपने दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हजरत अली पर टिप्पणी करके अपने आप को एक बड़े विवाद में फंसा लिया है। दोस्तों, वैसे तो अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यानी कि बागेश्वर धाम सरकार लोगों की चर्चा का विषय रहते हैं, लेकिन अभी हाल ही में अचानक से धीरेन्द्र शास्त्री नाम का कीवर्ड ट्रेंड करने लगा तो हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था कि अब धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या कर दिया है। और फिर जब धीरे धीरे बात बढ़ने लगी तो कहा जाने लगा धीरेन्द्र शास्त्री ने हजरत अली पर टिप्पणी करके अपने आप को एक बड़े विवाद में फंसा लिया है। यहाँ तक कि हजरत अली को मानने वाले लोग तो लगातार धीरेन्द्र शास्त्री की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जहाँ देखते ही देखते धीरेन्द्र शास्त्री वाला हैशटैग अरेस्ट बाबा बागेश्वर में बदल गया और हर कोई यही बात सोच रहा है कि क्या वाकई में बागेश्वर बाबा गिरफ्तार हो जाएंगे। असल में दोस्तों, हुआ यूं कि हमेशा की तरह ही धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा सुना रहे थे। तभी एक दिन धीरेन्द्र शास्त्री उन हिंदुओं पर तंज कस रहे थे जो दरगाह जाकर चादर चढ़ाते हैं और मंदिर जाकर भगवान को फूल भी चढ़ाते हैं। इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने हजरत अली के लिए कुछ ऐसी बातें कह डाली जो कि विवाद का मुद्दा बन गया। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनका क्या इंटेंशन था, हम अपनी वीडियो में इस बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन कथा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये ज़रूर कहा कि जो हिंदू चादर चढ़ाने के चक्कर में पड़ते हैं उनको बता रहे हैं कि हम ये किसी के अपमान में नहीं कह रहे, बल्कि हनुमान जी के चरणों के स्वाभिमान में कह रहे हैं। दुनिया भर के किसी भी धर्म गुरु में इतना साहस नहीं कि हमारा सामना कर सके। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का वीडियो सोशल मीडिया पर आया जहां उन्होंने इस तरह की बात कही तो वीडियो आग की तरह वायरल होने लगी। लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। यहां तक कि मुसलमान धर्मगुरु मौलाना अब्बास ने लखनऊ के चौक कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए मौलाना ने ये अपील करते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री पर हर शहर में FIR दर्ज करवाई जाए ताकि आगे से हजरत अली की शान में कोई कुछ न बोल सके। मौलाना का कहना है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो मुस्लिम समुदाय प्रदर्शन करेगा। इतना ही नहीं, मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो बस नाम के ही बाबा हैं। हिंदू धर्म गुरुओं ने भी उन्हें ढोंगी बताया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ दिनों पहले अपने समागम में हमारे पहले इमाम हजरत अली के खिलाफ बेतुका बयान दिया था, उन्हें अपशब्द कहे थे। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मौलाना अब्बास अपने साथ कई मौलाना और अनुयायियों को लेकर थाने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी शिकायत में ये भी लिखा कि हजरत अली की हिंदू देवी देवताओं से तुलना करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने मुरारी बापू और श्री रविशंकर का भी अपमान किया है। उन्होंने खुद दरगाह में जाकर चादर चढ़ाई थी। अब जैसे ही ये सारी बातें लोगों के सामने आई, मामला तेजी से बढ़ने लगा। लगातार धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करने की बात सामने आने लगी। मुस्लिम समाज के लोग धीरेन्द्र शास्त्री की गिरफ्तारी को लेकर मांग कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्रदर्शन करने की बात भी कर रहे हैं।
मामला तेजी से बढ़ने लगा तो धीरेंद्र शास्त्री ने माफी मांग ली और माफी मांगते हुए उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो अली वाली घटना है इसमें दरगाह में कोई जिन आया था जिसने कहा था कि मेरा नाम अली है। हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास भी बजरंगबली है। इस बात को मौलाना अली से जोड़ दिया गया जो कि सरासर षड्यंत्र और दुष्प्रचार है। हम कभी भी किसी भी मजहब के भगवान या धर्म गुरु के खिलाफ नहीं हैं। हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा और सम्मान है। मौलाना अली अहिंसा के पुजारी हैं। मेरे वीडियो पर दुष्प्रचार हुआ है, फिर भी मेरी बात से किसी को दुख पहुंचा हो तो इसके लिए हमें खेद है। हमारी भावनाओं को भी दुख पहुंचा है, हम क्षमा के प्रार्थी हैं। लेकिन मौला अली के लिए हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम सिर्फ एक जिन के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम अली था। देखो, ये जो मौला अली वाली चर्चा है, ये दरबार में कोई जिन्न आया था, उसने उस जिन्न ने कहा कि मेरा नाम अली है, तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंगबली है। इस बात को मौला अली से जोड़ दिया जो सरासर षड्यंत्र है। यानी कि दोस्तों, माफी मांगते हुए धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार ये बात साफ कर देते हैं कि उन्होंने हजरत अली के बारे में नहीं बल्कि जिन अली के बारे में बात की थी जिसे वो अपने दरबार में बजरंगबली की ताकतों से भगाने जा रहे थे। अब धीरेंद्र शास्त्री के माफी मांगने के बाद कई लोग तो शांत हो गए, लेकिन कई लोग अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है, इस तरह नहीं करना चाहिए था। आगे आने वाले समय में धीरेंद्र शास्त्री जी ऐसी गलती ना करें, इसीलिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए और उनसे ये बयान भी ले लेना चाहिए कि वो कभी भी इस तरह की कोई टिप्पणी दूसरे धर्म या फिर दूसरे धर्म गुरुओं के बारे में आगे से नहीं करेंगे। अब क्या ऐसा होगा या फिर नहीं, अब ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि अभी भी मामला ठंडा नहीं हुआ है। लोग लगातार धीरेंद्र शास्त्री जी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं जिन्होंने बुलडोजर चलाने वाली बात कहकर भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी और काफी विवादों में रहे। अबे पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। जिसकी वजह से कई मीडिया हाउस ने इन्हें सवाल पूछे और फिर उन्होंने ये जवाब दिया था कि भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिता हैं, अगर उन्हें कोई कुछ गलत कहेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी बात को लेकर अब मुस्लिम समाज के लोग भी कह रहे हैं कि हजरत अली हमारे पूर्वज हैं, अगर उन्हें कोई कुछ भी कहेगा तो हम भी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी वजह से ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी तरफ से माफ़ी मांग ली है, लेकिन ये देखना होगा कि अब केवल उनकी माफ़ी से काम चलता है या फिर विवाद पुलिस और गिरफ्तारी तक पहुंच जाता है। हमारे हिसाब से तो धीरेंद्र शास्त्री जी को इतने में समझ आ गया होगा कि वो अब दोबारा से इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने किया, क्या वो गलत था? क्या इसके लिए उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए? आपका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर से बताइएगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।